अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पीएम मोदी आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। पीएम वर्चुअली समारोह में जुड़े हुए हैं और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 3 रेलवे स्टेशन हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। उत्तराखंड के तीनों स्टेशन पर 83.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे और स्टेशनों को शहर के सिटी सेंटर के रूप में विकसित होने के साथ स्टेशन पर शॉपिंग जोन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वेटिंग एरिया के साथ ही दिव्यांगजन के लिए खास सुविधाएं होंगे। इस दौरान सीएम ने कहा है कि पहले रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाता था। पुरानी सरकारों ने देश की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेन व्यवस्था को राम भरोसे छोड़ा हुआ था। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता और विजन के कारण ही आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लगभग 41% कार्य पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई है। रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की ये योजना नए और बदलते हुए भारत का प्रतिबिंब है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत एक नई गति और नई शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, जिसके तहत उत्तराखंड में 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, जिसमें रुड़की रेलवे स्टेशन का भी 29 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास होना है, जिसका आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली शिलान्यास किया है। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा समेत कई बीजेपी पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम थामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। टिहरी से खबर मिल रही है, जहां पर चंबा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश, विशेष समुदाय के लड़के ने की है कोशिश। परिजनों के देखने के बाद लड़का भागा है। मामले के बाद गुस्से में परिजन आए हैं। बजरंग दल ने चंबा बाजार बंद कराया है। पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो विशेष समुदाय के लड़के ने लड़की भगाने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी, गुस्सा देखने को भी मिला है। बजरंग दल ने चंबा बाजार को बंद कराया है। तो ये लव जिहाद का मामला जो है वो चंबा से सामने आया, जहां पर नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की गई है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी क्या स्थिति वहां की देखने को मिल रही है चंबा की? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ विशेष समुदाय के एक लड़के ने किसी नाबालिग जो लड़की 14 साल की, उसके बाद से जो बजरंग दल और हिंदू परिषद वाले लोग हैं, वो लोग लगातार यहाँ पर वो आंदोलन कर रहे हैं और आज चंबा बाजार बंद करा दिया जाएगा। और पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
जोशीमठ क्षेत्र में कल देर रात को भारी बारिश के बाद जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। विकासखंड के थैंग गांव में बादल फटने के बाद खेत खलिहानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चले कि 4 से 5 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। एक शौचालय भी बह गया है। गांव को जोड़ने वाले कई रास्ते जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मलबा आने से सड़क मार्ग बाधित रहा। हाथी पर्वत पर पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरकर सड़क पर भी आ गया, जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर खड़ी एक मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। ये तो भाई साहब कल शाम को हुआ, ये 10-11 बजे। उस समय यहाँ पे बच्चे भी यहीं पे रहते थे और ये मकान भी हमारे सामने पे है और ये यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है और यहीं से वो ये कल ठीक उसके बाद हम सोए भी नहीं, बच्चे सब बाहर आ गए। टिहरी से खबर मिल रही है जहां पर धनौल्टी के मरोड़ा गांव में देर रात बारिश के बाद एक मकान की दीवार टूट गई है और मकान के मलबे में परिवार के लोग दब गए हैं। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक को गंभीर हालत में मलबे से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर धनौल्टी के मरोड़ा गांव में बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें, मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी बारिश रात भर से हुई है। काम शाम 6-7 बजे से बता रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गदेर में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो धंस गई थी, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे से चीज़ें ना हो इसके लिए जो समस्त डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गाँव के भी और आसपास के गाँव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी आपदा आई है और इंसिडेंट्स हुए। और चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं। यहाँ पर चमोली से खबर मिल रही है जहां देर रात से हो रही भारी बारिश जो जारी है। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे जो है वो हाथी पर्वत के पास बंद है। हाईवे पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं और इसके साथ ही चमोली बद्रीनाथ हाईवे के छिनका में भी जो रास्ते हैं वो बाधित हुए हैं। चमोली से खबर है जहां बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा आने से यात्री फंसे हैं। पीपलकोटी पागल नाला के पास सड़क पर यह मलबा आया है। टंगड़ी में दलदल में एक कार फंसी हुई है और बाल बाल कार सवार यात्री जो हैं वो बचे हैं। बरसात के दिनों में पिथौरागढ़ में पहाड़ियों के दरकने का दौर जारी है। यहां पर थल मुंसियारी रोड पर हरड़िया के भारी लैंडस्लाइड होने से मुंसियारी का संपर्क टूट गया है। जिस वक्त हरड़िया में लैंडस्लाइड हुआ वहां कई यात्री भी मौजूद थे जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। हरड़िया की पहाड़ियां हल्की बारिश में भी दरकने लगती हैं। बावजूद इसके अभी तक इसको सुरक्षित नहीं बनाया जा सका है। उत्तरकाशी से खबर मिल रही है जहां पर कल्याणी हरेती के पास यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया था। भारी भूस्खलन होने के बाद ये हाईवे बंद हुआ था। लोक निर्माण विभाग और एनएच बड़ी मुश्किल के बाद हाईवे को खोल दिया है। हाईवे खुलने से फंसे यात्रियों को राहत मिली। जोशीमठ नगर क्षेत्र में कल देर रात भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। यहां सुनील वार्ड में थपलियाल मोहल्ले के ऊपर लगभग 60 मीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन विकसित हो गया है, जिससे यहां 5 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। कल रात को यहाँ पे 3 बजे के आसपास हुआ और ये मतलब यहाँ गाय गुई बारी हुई थी और ये शुक्र हो भगवान की वजह से बच गए यहाँ पे। नहीं तो मतलब यहाँ हम भी सारे मतलब वही मलबा काफी दूर से आ रहा है ऊपर से और पानी अभी तक यहाँ बह रहा है ये। और प्रशासन को हमने कई बार फोन कर चुके हैं और अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है यहाँ पे। रात ये तो रही टूट के ये रोड़ा पानी सब खुंची ये बेरा हमारा गोल मरे थे नहीं हम यो बेरा भटकना थी नहीं ये पानी माथे रोड़ा पानी सब खुन लगाए नहीं को जान हम नहीं बेरा अभी परेशान हुए हम। जोशीमठ के सिंगधार वार्ड में मूसलाधार बारिश के बाद एक बड़ा पत्थर फिसलकर नीचे की तरफ खिसक गया है। बारिश के बाद सिंगधार वार्ड में तेजी से
दरारों ने अब भूस्खलन का रूप ले लिया है और लगातार भूस्खलन होता जा रहा है। वहीं भूस्खलन होने से कई मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। त्रिदंडी आश्रम के ऊपर पूरा लैंडस्लाइड जोन विकसित हो गया है, जिससे पौराणिक आश्रम भी क्षतिग्रस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग की गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद राहत कार्य अभी भी जारी है। गौरीकुंड में 20 लोगों की तलाश जारी है। 3 लोगों के शव जो हैं अब तक मिले हैं और हादसे के वक्त वहां पर 23 लोग मौजूद थे। कल दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको बता दें, लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है और लगातार प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि जो लोग गायब हैं, जो लोग नहीं जिनका पता चल पा रहा है, उनकी जल्द से जल्द तलाश जो है वो की जा सके। और हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि 23 लोग इस जगह पर मौजूद थे। लगातार देखा जा रहा है कि लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है ताकि लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। गौरीकुंड में सर्च ऑपरेशन जारी है। नैनीताल में एक बार फिर गुलदार की धमक देखने को मिली है और इस बार जू रोड में लेपर्ड की चहलकदमी दिखी है, जिससे लोग जो है वो दहशत में है। रिहायशी इलाकों में गुलदार के आने से लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। गुलदार की चहलकदमी जो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी तेज कर दी है। वहीं रामनगर की ठिकुली में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है, जहां जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन बताया जा रहा है। आज गढ़वाल मंडल का प्रशिक्षण शिविर भी है। बैठक में निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों पर भी मंथन हो रहा है। दीप प्रज्वलित कर इस अभ्यास अनुरोध करता हूं कि कृपया अल्मोड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। अब विभाग आयुर्वेदिक अस्पतालों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहा है। विभाग ने 15 हेल्थ वेलनेस सेंटरों में भी 2 दर्जन से अधिक बीमारियों की जांच और पंचक्रम के साथ ही मर्म चिकित्सा से भी ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज किया जा रहा है। मरीजों को भी ये पद्धति अच्छी लग रही है और इससे आराम होने की बात कर रहे हैं। काफ़ी रिलीफ मिला है और फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए हम काफ़ी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट करा रहे हैं यहाँ से। और मर्म चिकित्सा में भी थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स है उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। खून की जांच है, उसमें मधुमेह जांच है, ब्लड प्रेशर की जांच है और बाकी और जितनी भी मतलब गर्भिणी महिलाएं हैं उनकी सारी समस्त ANC चेकअप जो करते हैं वो सारी जांचें की जाती हैं और ये निःशुल्क है सारी। वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक जगह ऐसी है जहां पर इलाहाबाद से पहले गंगा यमुना का संगम होता है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है, लेकिन प्रयागराज से पहले इन दोनों नदियों की जलधाराएं उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी में एक दूसरे से मिलती हैं। इस प्राचीन कुंड को लेकर मान्यता है कि गंगनानी के पास धान गांव में भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए ऋषि जमदग्नि हर रोज उत्तरकाशी से गंगा जल लेकर आया करते थे और जब ऋषि वृद्ध हो गए तो उन्होंने तप के बल से गंगा भागीरथी की एक जलधारा को यमुना के तट पर स्थित गंगनानी में ही प्रवाहित करा दिया। और जब ऋषि वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने तप के बल से गंगा भागीरथी की एक जलधारा को यमुना के तट पर स्थित गंगनानी में ही प्रवाहित करवा दिया। तब से यहाँ इस प्राचीन कुंड से गंगा की जलधारा अविरल प्रवाहित हो रही है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। जमदग्नि ऋषि जी का ये नियम था कि वो गंगा जल से ही हमेशा पूजन करते थे, तो कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। किंतु जब
वो इस समय के प्रभाव से विरुद्ध हो गए और पैदल चलने में से जब असमर्थ हो गए, तब जमदग्नि ऋषि जी ने जो है इस स्थान पर तपस्या करी और गंगा जी को प्रसन्न किया। सावन के महीने में देव डोलियां और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। यहाँ से जल भर कर भक्त शिवालयों में भी चढ़ाते हैं। गंगा यमुना के साथ यहाँ केदार गंगा का भी संगम होता है, जिसकी वजह से इस जगह को त्रिवेणी भी कहा जाता है। और पुरोहित यहाँ स्नान करने का अपना महत्व बताते हैं। और यहाँ पे सर ये उत्तराखंड का प्रयाग कहा जाता है, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है। बाकी यहाँ के लोगों की यहाँ पे बहुत मान्यता है। यहाँ के पंडित लोगों ने यहाँ पे तपस्या, जो हमारे सुनने में है, पूर्वज लोग बोलते हैं कि उन्होंने तपस्या की थी और गंगा जी उनके तपस्या से प्रसिद्ध होकर के यहाँ पर उन्होंने अपना वो दिया था। यमुनोत्री धाम के यात्रा पड़ाव पर यह स्थान पड़ता है। जिस यात्री को यहाँ के बारे में पता चलता है वो यहाँ जरूर पहुँचता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।